आराम से। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसको बस स्टेडी रखो। टॉन्या, टॉप साइड रेडियो वालों को बताओ कि हम हमारी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। जरूर डॉक्टर। टॉप साइड ये डीप बॉयज एक्सप्लोर से बोल रहे हैं, उधर क्या हाल है? ओवर। एक्सप्लोरर मैं टॉप साइड से बोल रहा हूँ, यहाँ समुद्र शांत है। ओवर। ठीक है टॉप साइड, हम हमारे मंजिल ट्रांस तक पहुंच गए हैं। ओवर। ओवर। रॉजर एक्सप्लोरर, यहाँ सब कुछ क्लियर है। ओवर। रोगर दैट, हम हमारे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। डीप वॉइस एक्सप्लोर आउट। ठीक है, आराम से जाओ, आराम से जाओ। अब गहराई को अच्छे से देख लो। आप चिंता मत करो पापा, मुझे पता है। वो क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंट्रोल रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। टॉन्या, रेडियो टॉप साइड को बताओ, उन्हें हमें रोकना होगा। हम बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। मेरे मेरे टॉप साइड, हम बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। हम बहुत तेजी से गहराई में जा रहे हैं। टॉप साइड रोको, हम बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। रॉजर दैट एक्सप्लोरर, ब्रेकिंग कर रहा हूँ। स्टैन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्यादा बुरा तो नहीं है? मेरी उंगली को ध्यान से देखो, इधर ही है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, छोटी थी इसलिए निकल गई। अब तुम ठीक लग रहे हो। तुम दोनों ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ओके टॉन्या, तुम टॉप साइड से कांटेक्ट करो। ओके सर, मैं बहुत देर से कर रही हूँ। टॉप साइड, ये डीप बॉयज एक्सप्लोर है। डू यू कॉपी? कैरन, सारे कंट्रोल्स काम कर रहे हैं ना? नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्राई करते रहो। डॉक्टर ग्रीन, आप एक बार वेव जनरेटर का फुल डायग्नोस्टिक करो प्लीज। जरूर डॉक्टर टायलर। टॉप साइड, ये डीप बॉयज एक्सप्लोर से बोल रहे हैं, उधर क्या हाल है? ओवर। एक्सप्लोरर, ये टॉप साइड है। टॉप साइड में डॉक्टर टेलर बोल रहा हूँ। हमारे कंट्रोल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हमको जल्दी ऊपर खींचो, अभी के अभी। ओवर। टॉप साइड, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ओवर। एक्सप्लोरर, मैं टॉप साइड से बात कर रहा हूँ, आप रिपीट कर सकते हो लास्ट ट्रांसमिशन। ओवर। टॉप साइड कंट्रोल्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ऊपर खींचो। ओवर। एक्सप्लोरर, वेव जनरेटर डैमेज हो गया है। ओवर। डॉक्टर ग्रीन, डायग्नोस्टिक चेक कंप्लीट हुई है क्या? हमारे सिस्टम से अभी नॉर्मल है। टॉप साइड में रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट को अबॉर्ट करने के लिए हमको ऊपर खींचिए। ओवर। एक्सप्लोरर, एक्सट्रैक्शन अब नहीं कर सकते। वेव जनरेटर का स्टेटस क्या है? ओवर। टॉप साइड, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स में सारे सर्किट्स काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिक्र कर रहा हूँ हमारी पोजीशन के लिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ हमें ऊपर खींचने के लिए। ओवर। एक्सप्लोरर, एक्सट्रैक्शन अब नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जगह में होल्ड करो, एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करो। ओवर। कैरन, कंट्रोल्स कैसा चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। हम एक रस्सी के ऊपर झूल रहे हैं। सच है। पापा, आपका प्लान क्या है? टॉप साइड, हम एक्सपेरिमेंट प्रोसीड कर रहे हैं। हम कुछ देर के बाद बात करते हैं। ओवर। डॉक्टर टेलर, गुड लक। टॉप साइड आउट। डॉक्टर टेलर, ये पागलपन है। वेव जनरेटर से शील्ड पावर की वजह से ये हल टूट सकता है, 2 टुकड़ों में बट सकता है। हाँ डॉक्टर टी, मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम और भी कुछ कर सकते हैं। मैं डाटा को फेक कर सकती हूँ।
कैरन ब्रेक लॉक है? अभी तक के लिए तो लॉक है, लेकिन ये सब तो टॉप साइड से कंट्रोल हो रहा है। अब तो हम कोलैप्स होने की गहराई में ही हैं। कुछ 100 फीट की दूरी में ही है। ग्रेट। देखो, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है आप लोगों की तरह। सच ये है कि वो हमें तब तक नहीं खींचेंगे जब तक ये एक्सपेरिमेंट हम खत्म नहीं कर लेते। ठीक है, ये दुर्भाग्य की बात है, पर यही सच है। टोनिया, क्या तुम ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकती हो? सब कुछ तैयार है। डॉक्टर ग्रीन? सब तैयार है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। यस, ये तो काम कर रहा है डॉक्टर टी। हमको तो बहुत सारे डेटा मिल रहा है। डॉक्टर टेलर, हमने तो कर दिखाया। कुछ है क्या? सब लोग चुप रहो और बहुत ध्यान से सुनो। टोनिया, मुझे टॉप साइड से बात करवाओगी? ठीक है। टॉप साइड, ये डीप एबिस एक्सप्लोरर है। हमें अभी इवैक्यूएशन चाहिए। हमारे ऊपर कुछ चीजें गिर रही हैं। ओवर। एक्सप्लोरर ये टॉप साइड से हैं। क्या आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है? क्या? ओवर। हाँ, हमारे पास सारा डेटा है। अब हमें बस ऊपर खींचिए। ओवर। रॉजर दैट एक्सप्लोरर, आप लोगों को ऊपर ले रहा हूं। पापा, क्या है ये? ये तो ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है हम निकलने वाले हैं। डॉक्टर, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? ये तो मुझे वेव जनरेटर से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी के अभी हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमने यहाँ पे कुछ गलत किया है। पापा, ये क्या बात कर रहा है? मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक। ये तो ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, सिर्फ वही नहीं, मेगा सुनामी भी पीछा करेगा। इससे बड़ा बोट लेकर आना चाहिए था। ये क्या हो रहा है इधर? क्या चल रहा है? और कुछ रास्ता तो होगा डॉक्टर टी, राइट? डरो मत, हमारे पास कुछ ही देर का समय है। किसके लिए? पापा, इम्प्लोजन। हमने जो शुरू किया है वो खत्म होगा। हमारे अहंकार की वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं।
ये देखो ना, ये सच नहीं हो सकता। लुके पैसिफिक, सिस मोटर्स के रिमोट कनेक्शन को चेक करो। ये तो लग रहा है कि तो मरीन ट्रेंच का कपुट, इधर तो बाकी सब ऑपरेट लग रहा है। लेकिन रिसेंट रेटिंग चार्ट में ग्लिच हुआ होगा शायद से। इतना भी बड़ा नहीं हो सकता, है ना? रुको रुको, मुझे चेक करने दो, रुको। ओह नो, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि सेस्मोमीटर खराब हो गया है। 4 थे, लेकिन अब तो 3 ही काम कर रहे हैं। वो सब वेस्टर्न पैसिफिक का है क्या? हाँ। फिर तो ये इसी तरफ आ रहा है। हम क्या करेंगे अब? जाओ जाके हेड पीस उठाओ, हेड पीस उठाओ। हमें सब लोगों को बताना होगा। हेड पीस लगा है, सबको कॉल करो, जल्दी करो। ये इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर से। एक बड़ा अर्थक्वेक डिटेक्ट हुआ है, मैरिना ट्रेंच से आ रहा है। इसकी वजह से एक बड़ा सुनामी आने वाला है। लुके, लुके, अरे बाकी के सेंटर्स को वार्निंग भेजो ना। ठीक है ठीक है। सुनामी इस द्वीप में कुछ देर में आने वाला है। ऊंची जमीन या कोई शेल्टर में जा रहा है। कोई वक्त नहीं है एवैक्यूएशन के लिए। हे भगवान, कोई तो बचाओ हमको। लुके, तुम क्या कर रहे हो? मुझे उसके साथ होना चाहिए। रुको, उसके लिए वक्त नहीं है। जाना चाहिए। देखो हनी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, लेकिन सुनो, तुम घर पर ही रहो, बाहर मत आना, टीवी पर कुछ भी सुनना मत। तुम जहाँ हो वहीं रहो। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम घर पे ही रहो। मैं अभी के अभी घर आ रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है।
डॉक्टर स्टॉकर। हाँ डैनियल, डैनियल, अभी क्या तुरंत लैब आ सकते हो? हमारे पास बहुत डेटा है और उसे सॉल्व करने के लिए वक्त बहुत कम। अब किस बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर? मेगा सुनामी और क्या? ये सिर्फ थियोरेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ ये सच है। सुनो सुनो, तुम लैब में आ जाओ, मैं तुम्हें उधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। उठ जाओ। टाइम क्या हुआ है? उठो उठो जल्दी, ये पहन लो। क्या चल रहा है? मुझे लैब जाना है। तुम एक काम करो, इस जगह से दूर चले जाओ, जल्द से जल्द। मजाक कर रहे हो ना? हे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और कुछ दिनों के लिए मेरी माँ के पास रहो। तुम सीरियस हो? प्लीज, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी माँ तो अरकानसास में रहती है ना? वो यहाँ से 15,000 मील्स दूर है। 1500, वो भी काफी है अभी। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओह गॉड। स्वीटहार्ट, सिल्विया, स्वीटहार्ट, मुझे पता है लेकिन तुमको जल्दी उठना पड़ेगा। चलो। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, खटखटाओ मत। आ रहा हूं मैंने कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? डॉक्टर विकर्स, मैं गनरी सार्जेंट बेंजामिन राइट हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। क्यों, क्या क्या हुआ? मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर, मुझे ऑर्डर्स है। आपको यहाँ से थंडरक्लैप बंकर ले जाना है। थंडरक्लैप? देश को आपकी जरूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? घर से बाहर आइए सर। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं आपको यहाँ से बाहर निकालने के।
अच्छा ठीक है, मुझे 1 मिनट दो। आप बाद में कर सकते हैं वो काम। ठीक है, तो मुझे मेरे पेपर्स लेके आने दो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं सर, हमारे पास सब कुछ है। चलिए डॉक्टर। बैठिए डॉक्टर। देखो तुम बोलती जा रही हो बार बार 10 या 20 मिनट से। हमारी वजह से ही हो रहा है ना, हमने कुछ नहीं। तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। वहाँ से हम निकलने वाले हैं, उधर कुछ नहीं बचा है। हम इसके लिए ही तो इंतजार कर रहे थे ना, प्योर एबिलिटीज के टेस्ट के लिए। हाँ मैं समझ गई। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई है, समझ गई? ये काम नहीं कर रहा क्या? तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ ठीक है, प्रेस रिलीज के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि इससे कनेक्टेड लोगों को पता चलना चाहिए। सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। सब लोग। ठीक है सब लोग। तुम्हारे पास 20 मिनट है। ठीक है। Good afternoon, gentlemen. IDs, please. जनरल सर्जेंट राइट आपके साथ क्यों है? डॉक्टर आइवन विकर्स। डॉक्टर आइवन विकर्स, इधर ही रुको प्लीज। सर्जेंट राइट, डॉक्टर विकर्स प्लीज मेरे साथ चलिए। हम नीचे जा रहे हैं ना? तुम ज्यादा बात नहीं करते हो है ना? हमें और कितने नीचे जाना है? ये क्लासिफाइड है डॉक्टर विकर्स। सच में ये अजीब है, ये अजीब होने वाला है। हम बहुत दूर जाने वाले हैं बस। ठीक है, तुम लोगों को ये सब ठीक करने के लिए किसी एक जियोलॉजिस्ट की मदद चाहिए है ना? मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ डॉक्टर विकर्स। ऑफ कोर्स। वेल, क्या मुझे दूसरा कपड़ा मिल सकता है? मैं ऐसे कपड़ों में कहीं घूम तो नहीं सकता हूँ है ना?
मजा आ रहा है, ऐसे ही करो। चलो अब अपनी शर्ट पहन लो। क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट पहना रही हूँ। तुम लेट हो रहे हो, ऊपर रिपोर्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उधर नो नहीं, हमें अब जाना है। कपड़े पहन लो, जल्दी पहनो। हाँ हाँ पहन रहा हूँ, समझ गया, चलना है। चलो चलते हैं। आओ ना, हमें जल्दी शुरू करना होगा। तुम उस तरफ चले जाओ, तुम आगे आ जाओ। डॉक्टर विकर्स हमारे साथ जुड़िए। डॉक्टर विकर्स, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसे वक्त में मिलना अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। प्लीज बैठिए। तो क्या बात है असल में, आप लोग बताएंगे मुझे? कर्नल, इसमें मुझे क्या करना है? ठीक है। 12 घंटे पहले एक भूकंप अचानक से आया है मैरियंस ट्रांस में। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बड़ा शिफ्ट होने वाला है पैसिफिक और मैरियंस प्लांट्स में शायद। भूकंप के पहले सीज्मिक रीडिंग्स क्या थी, आप मुझे बता सकते हैं क्या? हमारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल था भूकंप आने तक। कोई भी झटके नजर नहीं आए। पैसिफिक वार्निंग सेंटर से कुछ मिला क्या? वो इम्पोर्टेंट नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर विकर्स, देखिए ये भूकंप हमारे लिए खास कंसर्न नहीं है। अब हमारे सामने और भी बड़े इश्यूज हैं, उनको देखना जरूरी है। सुनामी ना? जी बिल्कुल। वो अभी कहाँ है? सुनामी धीरे धीरे वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहा है। ये सदर्न कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस तक हिट कर सकता है। हमको आपके इनपुट्स चाहिए पॉसिबल सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन किसके लिए? मेरा फील्ड तो जियोलॉजी है। इसको रोकने के लिए। आप लोगों को सुनामी को रोकना है क्या? हाँ, वो नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा विनाशकारी नेचुरल फोर्स है जो इंसान के बस में नहीं है। ये सिर्फ विनाश फैला सकता है, आप सुनामी को नहीं रोक सकते। ये मौत का तांडव करता है। टोनी न्यूज ऑन करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू होने वाला है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए मेरे साथ और शुरू करते हैं। फाइनली मुझे लगता है कि ये प्रकृति इंसानियत को खत्म करना चाहती है और बर्बाद करना चाहती है, पर मेरी कंपनी इस सुनामी को रोक सकती है। और मेरे उदार स्वभाव की वजह से मेरी सैटेलाइट्स यूनाइटेड स्टेट्स की मदद के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर हम बचा सकते हैं लाखों जिंदगियों को। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स से आपको कोई कांटेक्ट किया है क्या, कोई मदद के लिए? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है किसी भी वक्त कॉल आएगा। तो मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। मिस्टर नैरियो, ये सैटेलाइट कैसे काम करेगा, कुछ बताएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एनर्जी केंद्रित हुई है पृथ्वी के बीच में, उसी की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। वो बहुत बड़ा हुआ होगा, बल्कि मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा बड़ा। तो एनर्जी को शांत करने का तरीका क्या है? वास्तव में फ्रीक्वेंसी और वेव की पल्स को बहुत ही सीक्रेट रखा है, जो आपसे शेयर नहीं कर सकते। वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, बस इसीलिए।
ये प्रोसेस को टेस्ट किया है क्या? मेरा मतलब आपने पहले कभी ऐसा समंदर में वेव पर टेस्ट किया है क्या? समंदर में तो नहीं, लेकिन छोटे लैब टेस्ट को कंडक्ट किया है और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले हैं। और मैंने इन्फॉर्म किया है कि सैटेलाइट भी काम करेगा जब तक हम चाहें तब तक। मतलब सैटेलाइट को ठीक से टेस्ट नहीं किया है ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सैटेलाइट को रीसेट किया गया है कुछ ज़रूरी काम के लिए। यह हमारे कैपेबिलिटीज़ के अंदर ही हैं। सुनामीज के आगे वेव एनर्जी को इस्तेमाल करना आपके कैपेबिलिटीज में है क्या? सीधे तरीके से कहा जाए तो हाँ। तो फिर ये तो मिलिट्री ऑपरेशन की तरह लग रहा है। अगर इसी प्रॉब्लम के साथ और भी सुनामीज तैयार हो गई तो? हाँ, ये दूसरी वेव को तैयार करेगा, लेकिन वो ओरिजिनल सुनामी के अपोजिट ट्रैवल करेगा। जब दो वेव टकराएंगी तो उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब तक किसी भी इंसान ने कभी भी इतना बड़ा अटेम्प्ट नहीं किया है। आज हम इतिहास बनाएंगे और मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। और कट। अच्छा किया, तुम उस तरफ जाओ। और तुम इस तरफ रहो, ठीक है? 5, 4, 3, 2, गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक बिलियनियर थाउजेंड स्टोन टेक्नोलॉजीज के मालिक साइमन नायरो की बात आप सुन रहे थे। पूरे वेस्ट कोस्ट का भविष्य अब उनके कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा है। मैं जेसन एंड्रयूज रिपोर्ट कर रहा हूँ लाइव फ्रॉम चैनल 4 मेट्रो न्यूज से। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहे फ्यूचर अपडेट के लिए। किसने कहा है कि वो हो सकता है? ये तो लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। क्या बात है डैनियल? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मैंने वो सुनी नहीं। यहाँ कुछ तो चल रहा है। एक अमीर बंदा सिमोन नरीनो, वो हर एक न्यूज चैनल में आके लोगों को बता रहा है सुनामी के बारे में और सबको डरा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब सबको पता चल गया? इससे बुरा और क्या हो सकता है? मिस्टर नरीनो बोल रहा है कि उसके पास एक सोल्यूशन है। वो बोल रहा है कि उसके पास एक सैटेलाइट है जो सुनामी के अपोजिट जा सकता है। एक छोटी सी लहर शायद, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो चीजों को और ज्यादा खराब कर देगा। चलो तो हम इसका पता लगाते हैं। कि उसे पता लगाने के लिए एक ही रास्ता है कि उस पर विश्वास करो, अपने डर से नहीं। ठीक है, स्ट्रेस पॉइंट कहाँ है? यहां से जहां से मिस्टर नरीनो फोकस कर रहे हैं एनर्जी वेव सैटेलाइट्स की मदद से। हाँ, सीधा वहीं से जहां से सुनामी आने वाला है। ठीक है, तुम इसका अंडरलाइन स्ट्रक्चर दिखा सकते हो? हाँ, मुझे लगता तुम सही कह रहे हो। इसका कोई चांस ही नहीं है सक्सेस होने के लिए। और कुछ पॉसिबिलिटीज को भी देखते हैं। हाँ देखो, इधर या इधर। मुझे तो लग रहा है कि ये वाले पॉसिबल सिनेरियोज हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम केवल वक्त पर बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, इंक्लूड करो। अगर काउंटर सुनामी ने काम किया तो ये एक पॉइंट से काम करेगा। हमको अब बैठकर रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा। तब तक मैं कोई और आइडिया सोचता हूँ इसके बारे में।
डॉक्टर विकर्स, आपको मिस्टर नरीनो और उनके थंडरस्टॉर्म टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ पता है? हाँ, मैंने मिस्टर नरीनो और मिलिट्री के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप भी किए हैं। फिर तो आपको ये मिस्टर मरीनो की वेव मशीन के बारे में तो पता चला ही होगा। नहीं, लेकिन मैंने इस थ्योरी के बारे में सुना है। हमारे पास कुछ सिमुलेशन का नंबर्स है मिस्टर नरीनो ने जो भी प्रोवाइड किया है। सब कुछ चेक करने की ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप चेक करके बताओ। अगर आपको इससे कुछ पता चले तो। बिल्कुल, मैं भी शायद वही डायरेक्शन लेता। यही है वो एग्जैक्ट स्पॉट, और मुझे लगता है कि मिस्टर नरीनो ने पहले ही सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। हाँ, मतलब आप रिकमेंड कर रहे हैं उनके प्लान के मुताबिक जाने के लिए? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। कोई और प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक है ना? नहीं, मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। कर्नल, आप सहमत हो? हाँ मैडम वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। लाखों लोगों की जान हमारे हाथों में है और हमारे पास वक्त भी नहीं है। ठीक है मैडम वाइस प्रेसिडेंट, मैं भी रिकमेंड करना चाहता हूँ, हमको इवैक्यूएशन शुरू करना होगा प्रोएक्टिव मेजर के लिए, वरना हम सक्सीड नहीं होंगे मैम। यस ऑफ कोर्स, मैं FEMA को कॉल करती हूँ। आप सब मुझे एक्सक्यूज़ करें, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, अब हमको इंतजार करना होगा। व्हाट्सएप? लगता है तुम्हारी कार थोड़ा ट्रबल कर रही है। नहीं, मैंने ठीक कर दिया है। ओह अच्छा, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ या मदद कर सकता हूँ कुछ? नहीं नहीं तुम श्योर हो ना? मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैंने ठीक कर दिया है और मुझे जाना भी है। लग रहा है तुम इस शहर से बाहर जा रही हो, तो तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो क्या? एक्चुअली मुझे कुछ लोगों को लेकर जाना है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ओह रुको ना, तुम और मैं दोस्त बन सकते हैं ना? मुझे थोड़ी सी पीछे जगह चाहिए, इसमें तो बहुत जगह लग रही है। ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं कोई ट्रिपल करना नहीं चाहती हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। चलो छोड़ो अब मुझे। रिलैक्स, ऑलराइट बेब, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम और मैं पीछे बैठकर एक छोटा सा राइड करें? सर, आप मुझसे मिलना चाहते थे क्या? मुझे बात करनी है हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके। हमारे पास जो भी है वो एक मौका है जिंदगी का। ये एक मौका है दुनिया का दिल और दिमाग जीतने का।
और उन्हें अपनी पावर दिखाने का वक्त है। उसके बारे में क्या जिसने इस इंसिडेंट को स्टार्ट किया है? वो तुम पर डिपेंड होगा। मुझे तो कोई रीजन नहीं दिख रहा डिस्कस के लिए। क्योंकि ये हो सकता है कि हमने सुनामी में इतने लोगों को तैयार किया है मरने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उस सबमरीन के पास ही नहीं था। मुझे पता है तुम भी वहां नहीं थी। सही है, हम पर्सनली उधर नहीं थे, लेकिन हम दोनों को पता है कि उधर क्या हुआ था। सही है, लेकिन हम दोनों वहां नहीं थे। हम दोनों को नहीं पता वहां क्या हुआ, और जिसको भी पता है वो सब मर गए। मुझे लगता है तुम समझ गई। यस, बिल्कुल सही बात है। अब हमें अगले कदम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, उसे रोकने के लिए जो शुरू हो गया है। डॉक्टर विकर से बहुत ही जल्दी कॉल आएगा। ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन बस यही मिला। इसी से पेट भरना पड़ेगा। शुक्रिया डैनियल। तुमने किसी को कैंपस में देखा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हम पागलों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा यहाँ रहने के लिए। इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। और मुझे यहाँ से कहीं और जाना भी तो नहीं है आज। एलिस कैसी है? वो है कहाँ? जैसे ही आपका फोन आया तो उसे मैंने अपनी माँ के घर पे भेज दिया। अभी तक तो वो बहुत दूर निकल गई होगी। गुड, अब वो सुरक्षित रहेगी। ओह, ये तो जो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरा है। यहाँ ये वो डाटा पॉइंट्स है जो हमने चलाए हैं। ये वो दर्शाते हैं जो कि पॉसिबल पॉइंट्स है काउंटर सुनामी क्रिएट करने के लिए। हाँ, और डेटा के मुताबिक ये वो नहीं करेगा जो हमें चाहिए, और ना ही ये भी नहीं कर सकता। ये तो बदकिस्मती है। इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। नहीं, हम किसी भी पॉइंट को चूज कर लें, नतीजा सेम ही रहेगा। वो है क्या? यह सुनामी और भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। हमें जिसका डर है वही होगा। अगर ये डेटा सच है तो सुनामी नवेदा तक जा सकता है। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। तुम फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो डैनियल। तुम उन्हें कॉल करके नहीं बता सकते कि करना क्या है? मुझे लगता है हम कर सकते हैं। जेंटलमैन, प्रेजेंस। प्रेसिडेंट ने कंसिडर किया है सारे ऑप्शंस को और हमारी सिफारिश को भी, और उन्होंने प्लान के साथ चलने के लिए डिसाइड किया है मिस्टर नियानो के। और हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तो इसलिए ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। तो ये प्लान मैं मिस्टर कर्नल को देना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम वाइस प्रेसिडेंट। ये लीजिए। और डॉक्टर विकर्स, मैं चाहता हूँ कि आप मिस सिम्स के साथ ये प्रोजेक्ट कीजिए। जरूर कर्नल, जो भी मेरे बस में होगा मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए। कर्नल, थैंक यू। मिस्टर सिम्स,
मुझे ये कोऑर्डिनेट्स को कंप्यूटर और सैटेलाइट से लिंक करोगी? लो देखो। जरूर कॉलोनल ब्रेमन सर। ठीक है, इट्स ओके। जो तुम्हारा काम है वो करो। तुमको और भी ज्यादा काम करना होगा बेटा, ठीक है? यस सर। डॉक्टर विकर्स, ये आपके फील्ड का विशेष है और आप हमको इससे बाहर निकालोगे ऐसा हम सोचते हैं, और आपको पता है इसका नतीजा क्या है। कोऑर्डिनेट्स तो सैटेलाइट अपलिंक हो रहा है अब। 2 बार चेक कर रहा हूँ। सब कुछ कैसा चल रहा है डॉक्टर? यहाँ तो मुझे कोई भी बदलाव एज सच दिख नहीं रहे हैं। मुझे रीसेंट सैटेलाइट स्कैन के हिसाब से सब कुछ सही तो लग रहा है मुझे। सही है क्या? आपको पता है ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। बिल्कुल। कर्नल ब्रैमन सर के लिए कॉल आया है। रुको एक सेकंड कॉर्पोरल। डॉक्टर के कंफर्मेशन के लिए टारगेट वेट कर रहा है। क्या प्राइमरी कंफर्मेशन सही है टारगेट जोन के लिए, और हम टारगेट पर है क्या? मैं रिकमेंड करता हूँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, ये सही वक्त है। जाकर देखो। कर्नल, मुझे लगता है कि वो कॉल बहुत इम्पोर्टेंट है सर। वो कौन है कॉर्पोरल? उसने कहा है उसका नाम डॉक्टर स्टोकर है सर। डॉक्टर मिचेल स्टोकर्स? हाँ सर। तुम उनको जानते हो क्या गनी? हाँ सर, डॉक्टर स्टोकर तो डॉक्टर विकर्स की सीनियर हैं सर। मुझे लगता है सेकंड ओपिनियन रहा होगा। ठीक है, पैच इट थ्रू। ओ हाय हाय, आप इंचार्ज हो क्या? ओ गनी हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं वो कह रहा था कि वो डॉक्टर स्टोकर, मैं कॉलोनल ब्रेमन हूँ। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मुझे डर है कि हमारे पास बहुत समय नहीं है। बिल्कुल, तो मेरी बात सुनिए। नरीनो का सुनामी को रोकने का प्लान काम नहीं करेगा। आपको उसे तुरंत रोक देना चाहिए। कर्नल, उनको पता नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने सिमुलेशन रन किया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बूढ़े आदमी? इधर नंबर झूठ नहीं बोल सकते है ना। तुम्हें इसी कारण निकाला गया और मुझे यहाँ पे रखा गया है। तुम्हारे आइडियाज आउटडेटेड हो चुके हैं। नहीं, वेव जनरेटर को मत रोको। डॉक्टर स्टोकर, प्लीज, मिस्टर नरीनो की मशीन केवल सुनामी को मजबूत बना सकती है। बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। कर्नल, आपको यकीन करना होगा। हमारे पास डेटा भी है सामने। इनको कुछ भी नहीं पता। हमें प्रोसीड करना होगा कर्नल। हमारे पास दूसरा रास्ता भी है कर्नल। क्या है वो? हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास। हमें माफ करो, हमको कैरी ऑन करना होगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कर्नल, इसे बंद करो। इनको नए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स रेडी है क्या? डॉक्टर की कंफर्मेशन के लिए टारगेट वेट कर रहा है। ओके, तुमने फ्रेम तो किया है ना, क्योंकि हमारे पास एक ही शॉट है। हाँ, मुझे समझ में आ गया है। हाँ, ये सही है। मैं देखती हूँ कॉलोनल। 5 4 3 2 1 प्लीज काम करो। फायर। ये तो बहुत तेज आवाज कर रहा है। ये काम कर रहा है। देखा? नहीं, वही आ रहे हैं। रिलैक्स। हमें निकलना होगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है। यही हमारे पापों की सजा है। अब इसकी सजा भुगतनी ही होगी।
काम क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर विकर्स, उधर जो भी हुआ है उसके बारे में आपके पास कोई थ्योरी है क्या? नहीं, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज के लिए। कर्नल हमारे सामने तो लगता है सुनामी लग। जो भी हो उसे बाहर निकालो। ये और बड़ा और तेज भी ज्यादा हो गया है। सुनामी भी उसका कोर्स बदल चुका है सर। वो कहाँ हिट करने वाला है? वो लॉस एंजल्स को फुल फोर्स के साथ हिट करने वाले हैं सर। और क्या बात है कि ये ब्लास्ट का शॉकर और भी स्ट्रॉन्ग है आप हमारे एक्सपोर्ट करने से भी। एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल करनी है। Patch me in with Dr. Stroker. ब्रेकिंग न्यूज है कि कल फ्लड वार्निंग का इफेक्ट होने वाला है। आज रात 6 बजे से कल सुबह 7 बजे तक काउंटी ऑफिशियल्स इवैक्यूएशन करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जिनका भी घर समंदर के पास है, फ्लड वाटर 4 फीट तक आने वाला है। जो भी घर में रहने वाले हैं उनको ऊंची जगह पे जाकर मदद के लिए इंतजार करिए। और चलते हैं मौसम के बारे में पता लगाते हैं। आज मौसम काफी खराब रहने वाला है। माँ मुझे भूख लग रही है। क्या कहा तुमने बेटा? हम पहुंच गए हैं क्या? मुझे भूख लग रही है। हाँ, हम पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा कुछ दूर और। ये लो, जब तक ये खाओ। हे भगवान, क्या हुआ मम्मी? बेटा मम्मी को उस औरत की हेल्प करने जाना होगा। तुम अंदर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। ओके। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी तुमको मदद चोट लगी करो। है क्या? हाँ, मेरे सर में चोट लगी है। वो बिजली का वायर। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है ठीक है, तुम थोड़ा शांत रहो। मैं अपने जॉब को नहीं छोड़ सकती। आप आ गए हो क्या मॉम? सुनो बच्ची, मैं तुमको जो भी बोलूँगा वो सब करना होगा। मुझे तुमसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा। मैं इधर नहीं रह सकती हूँ, मुझे बाहर निकलना है। रुको रुको, कुछ करना मत, बस मुझे 1 सेकंड दो सोचने के लिए। एलियंस आ रहे हैं, हमको स्पेसशिप में जाना होगा। ओके, चुप रहो, बाहर आओ, चलो बाहर चलो। मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये चिल्लाया ना, वो मुझे पसंद नहीं आया, समझी? मेरी बेटी को कुछ मत करो, ठीक है? उसको छोड़ दो मिस्टर, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी। तुमको समझ में नहीं आया क्या? कैप्टन ओवन गन से डरता नहीं है। हे भगवान, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं एक बार और बता रही हूँ, उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी। छोड़ दो उसको। कार के अंदर बैठो, कार के अंदर बैठो। मुझे छोड़कर मत जाओ।
डॉक्टर स्टोकर, ये थर्ड क्लास से बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो? डॉक्टर स्टोकर, आप सुन रहे हो क्या? डॉक्टर स्टोकर? नहीं, मैं डैनियल एशे हूँ। मैं सुनो डैनियल, हमारे पास वक्त नहीं है। आप दोनों जैसा सोचते थे वो सुनामी आ रहा है, आपकी मदद हमको चाहिए। वो सुनामी और भी ज्यादा भयंकर हो गया है, लॉस एंजल्स की तरफ आ रहा है। आप दोनों के पास और कोई आइडिया है? मुझे लग रहा है कि हमारे हाथों में अभी एक रास्ता और बचा है। मिस सिम्स, टोरी, तुम डॉक्टर स्टोकर से बात कर सकती हो क्या? मैं डैनियल के साथ टच में हूँ और वो अभी आ रहे हैं। ये रहा। मिस्टर ऐश। यस। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं कर्नल? नहीं, ये क्या हो रहा है? डैनियल, हम उनको खो चुके हैं। क्या हुआ है? ये पक्का उनकी तरफ से ही कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि ये सब भूकंप के झटके की वजह से ही हुआ है। डैनियल, हमारे पास वक्त नहीं है। नहीं, मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं बचा अब तो। हम जो कर सकते थे हमने किया। यह हमारा आखिरी मौका है यहाँ से निकलने के लिए। क्या? नहीं, हमें ये सब फिक्स करना, ये सब टेम्पररी है, हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। और एलिसन का क्या? वो ठीक ही होगी, हम भी ठीक रहेंगे। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम ट्राई करते रहो। एक बात बताऊं, हम यहाँ से कुछ करके ही जाएंगे। कर्नल, आप सुन सकते हो मुझे? टोनी, तुम ठीक हो ना? और किसी को चोट लगी है? सब ठीक है। तुम देखो, जो भी कर सकते हो हमको और भी काम करने के लिए। टोनी, गो, ठीक है, जाओ। मैं देखती हूँ। जल्दी करो, जल्दी जाओ। ठीक है। कर्नल, आप मुझे सुन सकते हो? वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है? मैंने उनको ब्रेक रूम में देखा है, शायद वहीं होंगे। ठीक है, रेडी? 1 2 3। गने, वो गलती मत करो जो मैंने की है। तुम्हारे अंदर की आवाज सुनो। आप ठीक हो कर्नल? उठो। डैम, क्या है? जाने दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। डैनियल, मैं आलिशान बात कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है तुम क्यों आंसर नहीं कर रहे हो। मेरी कार अब रुक गई है इधर 7 वर्षेर में हूँ, मुझे कॉल बैक करो। मैं अब तक सिटी से बाहर नहीं गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है और क्या नहीं। प्लीज़ मुझे बचाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टोनी, तुम्हें कुछ मिला क्या? कुछ नहीं है हमारे पास,
बचा हुआ इमरजेंसी पावर भी खत्म होने वाला है। ये तो लाइट जलाने के लिए भी काम नहीं है। इस सिस्टम को पावर ऑन करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। भूकंप की वजह से ब्रेकर्स को ट्रिप किया होगा सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। ये कोई ठीक नहीं लग रहा है ये सिचुएशन में। कॉर्पोरल कहाँ है? उधर है। हमको एक काम करना होगा। कॉर्पोरल, हाँ गनी, तुमको मेरे साथ सब बेसमेंट की तरफ चलना होगा। उधर जाके जनरेटर को कैसे चलाना होगा, आगे रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट को भी ढूंढना होगा। डॉक्टर विकर्स, आप भी कुछ कीजिए। तो तुम तैयार हो ना कॉर्पोरल? रुको, कितनी दूर हमें जाना पड़ेगा गनी? 10 मंजिल नीचे तक। ब्रेकर्स को तो नीचे दूर रखा होगा ना, ऐसे नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। मेगा सुनामी। सही कहा कॉर्पोरल। Come on. Yes. Come. Yes. ये काम कर रहा है क्या? कुछ देर के लिए यूनिवर्सिटी फीड लेकर आती हूँ। डॉक्टर स्टोक, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम इधर इमरजेंसी का पावर चला रहे हैं। आप दोनों ने कुछ सोचा है क्या? हाँ, मुझे डर लग रहा है ये हमारे पास आखिरी रास्ता है। डैनियल, वो आ गए हैं। कोई न्यूज़ है इवैक्यूएशन के बारे में? लास्ट वीक 82% तक एवोकेट हुआ है सेफ डिस्टेंस के लिए। बढ़िया बढ़िया। ये डैनियल है, इसके पास आइडिया है, लेकिन वो कठोर है। तुम्हारे पास क्या है? एक भूकंप। क्या लग रहा है कॉर्पोरल? मुझे कुछ पता नहीं है गनी। मैंने पहले भी कुछ ऐसा देखा है, लेकिन क्या? फ्यूज जल गया है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे देखने दो। हमें और कुछ देखना होगा इस खाली स्पेस को फिल करने के लिए। मैं आपको मिस कर रही हूँ पापा। सुनो, तुमको हमारे साथ आना होगा। मुझे नहीं पता यहाँ तक आने के लिए तुमको कितना टाइम लगा। आपका शुक्रिया विक्टोरिया जी, लेकिन ऊपर वाले ने भेजा है आपको मेरी मदद के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों चलते हुए भी बात कर सकते हैं। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। पता है बेटा, मुझे पता है। मुझे भी। आई होप तुम दोनों ठीक ही रहोगे। आई लव यू। जल्दी मिलते हैं। यस यस। ऊपर चलो। सुनिए, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दोनों जा सकती हैं। ओह गॉड, हे भगवान, तुमको हमारे साथ आना ही होगा।
सारे सिस्टम्स चेक कर लिए हैं, अब फुल पावर है हमारे पास। थैंक यू कॉर्पोरल। बस एक बार और मुझे एक्सप्लेन करो मिस्टर ऐश, हमें एग्जैक्टली क्या करना है? इस सुनामी को रोकने के लिए, इसको वापस भेजने के लिए हमें कुछ जगह चाहिए होगी। इसका मतलब एक ट्रेंच खोदना होगा, साथ में एक भूकंप भी। ये मजाक कर रहा है। सुनामी को रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक दूसरा काउंटर सुनामी। हमें एक बार और सैटेलाइट को यूज करना होगा और दूसरा टारगेट ढूंढना पड़ेगा इससे पहले कि देर हो जाए। तुमने कुछ सीखा नहीं क्या पहले वाले से? वो सैटेलाइट काम नहीं करेगा। आपको सच में समझ में नहीं आता है कि यहाँ कितना फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है। आप उतने ही आउटडेटेड हो जितने आपका डेटा। प्लीज, कितने बड़े ट्रेंच के बारे में आप बात कर रहे हैं? बड़ा, सच में बहुत बड़ा। हमें एक्टिवेट करना होगा न्यूपोर्ट इंग्लेडवुड रोज कैनियन फॉल्ट जोन, कैसे भी करके। रुको एक मिनट, बाकी वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। तुम लोग सेंटा मोनिका पियर एलेक्स में डालने की बात कर रहे हो क्या? वो भी समुंदर के अंदर? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? चुप रहो। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, आप क्या सोचती हैं? मिस्टर सिम्स एवेक्शन का नंबर क्या है? और कुछ लाइंस और 89% इवैक्यूएट हुआ है। फीमा कुछ लोकल के आदमियों की वजह से चला रहे हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है गैनी। फॉल्ट लाइन एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक बड़ा लोकलाइज्ड बैंक चाहिए गैनी, वो जो कि रिवर्बरेट होगा क्रस्ट से, फॉल्ट के साथ। मुझे तो लग रहा है ऐसा कुछ होगा। मुझे कोऑर्डिनेट तो भेजो। आपको भी पता है हमने अगर ये किया तो लोग मर जाएंगे मैडम वाइस प्रेसिडेंट। अगर कुछ भी नहीं किया तो और लोग मर जाएंगे। ये अर्थक्वेक और ये सुनामी, जो भी जीतेगा हम हार जाएंगे। हमारे पास अभी भी ऑप्शन है सैटेलाइट को यूज करने का। हमें जल्दी से जल्दी शोर के पास जाना होगा। प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, अब हम मिस्टर ऐशे के प्लान की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ एक स्टूडेंट इंटर्न है। डॉक्टर, ये हो गया है। टोनी, मैं चाहता हूं तुम ब्लैक टैलेंट 5 को होल्ड करो और मिस्टर ऐशे के कोऑर्डिनेट में पैकेज डालने को कहो। ब्लैक टैलेंट 5, थंडरक्लिप, डू यू रीड मी? ओवर। कॉर्पोरल, तुम मेरे साथ आ रहे हो। हमको अर्थक्वेक चलाना होगा। रुको रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। गनी प्लीज, मुझे ये करना है। ठीक है, तुम भी आ रहे हो, लेकिन तुम बाहर रहो। तुमको जो बताया गया वो करो, ठीक है? समझ गए? Keep your fingers crossed. अर्थक्वेक चलाया तो बहुत अपार परिणाम हो सकता है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये काम करेगा जरूर। अब वक्त आ गया है कि तुम यहां से चले जाओ। अब तुम्हारा अच्छा शॉट लेने का समय है। अब तो यहां पर चीजें शांत हैं।
कौन छोड़ो 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 मुझे छोड़ो कौन है छोड़ो मुझे छोड़ो माय गॉड छोड़ो हेल्प बचाओ बचाओ मुझे बचाओ भाग यहाँ से भाग जा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ हमको यहाँ से चले जाना चाहिए चलो यहाँ से चले जाते हैं चल। अभी क्या अभी वो आ रहा है हमको चलना होगा ओके चलो यहाँ से चलते हैं मैं तुम्हारे पास आ गया। हमारी मदद करो ये जीपीएस को लेकर डॉक। इधर लेके आओ। ऑल राइट इसको ऑन करो कॉर्पोरल। ये ऑन हो गया है सर। तुम्हें पता है ना इसके आधा मील तक जो भी है वो इस मशीन के ब्लास्ट से मर सकता है। इसके ब्लास्ट वेव से सब कुछ खत्म हो सकता है। यस मुझे पता है डॉक इसलिए ही इसको डिजाइन किया गया है। अर्थक्वेक की एक बोनस की तरह साबित होगा। गनी यहाँ एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कॉर्पोरल? ये डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है हमें मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है तुम डॉक्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ मैं संभाल लूंगा। सर सर ये मेरा ऑर्डर है कॉर्पोरल। नो आप क्या कर रहे हो उस तरफ डॉक्टर? जाओ उस तरफ जाओ। गन मुझे दो। अपनी गन्स नीचे कर दो गन मुझे दे दो नीचे कर दो। कॉर्पोरल। मैं वापस नहीं बोलूंगा कॉर्पोरल। अपनी गन नीचे करो कॉर्पोरल। सर गन नीचे करो। होल्ड। गन नीचे करो कॉर्पोरल मैंने कहा। तुम लोग मुझे इसी काम के लिए लाए थे ना? ऐसा मत करो डॉक्टर ऐसा मत करना। तुमने मुझे शूट किया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे शूट किया है। मैं तुम लोगों को 5 मिनट देता हूं। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ उससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो डॉक्टर? हाँ बिल्कुल मैं इस चीज को ठीक कर दूंगा है ना।
गुड जॉब, गुड जॉब। आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी आपदा होने के बाद भी कुछ ही कैजुअलिटीज हुई है। ये एवर्टेड सुनामी लाखों लोगों की जान तो बचाया ही है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट का कर्नल रेमन सर्जेंट रेड और मिलिट्री एनालिस्ट टोनी सीमैस, अब तक उनका पता नहीं चल रहा है। हमारी सर्च और रेस्क्यू टीम उनको ढूंढ रही है। अंडरग्राउंड बंकर्स में भी ढूंढ रहे हैं। लॉस एंजलिस के लोगों की जान उन्होंने बचाई है। हम उनके और उनके परिवार की सुरक्षा की कामना करेंगे। वो ठीक और सही सलामत वापस आ जाएंगे। एंटोनी पाल्मर, चैनल 7 न्यूज के साथ, साउथ कैलिफोर्निया से।